नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आज त्रिपुरा विधानसभा के लिए होगी वोटिंग। करीब 28 लाख मतदाता करेंगे 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। रायपुर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन के लिए 13 समितियों का गठन। मंत्री बनाए गए समिति के चेयरमैन महाधिवेशन की करेंगे अगुवाई। छत्तीसगढ़ से छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंची महिला ने सुनाई पीड़ा। कहा, भूत प्रेत भगाने के नाम पर बनाया गया धर्मांतरण का दबाव। बाबा ने सुनी समस्या, बाधा से मुक्ति का किया वादा। रतलाम पहुंची साध्वी प्राची का बड़ा बयान। युवतियों को पर्स में लिपस्टिक नहीं चाकू रखना चाहिए ताकि कोई जिहादी ना काट सके गला। आज बालोद और राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे भूपेश बघेल। राजनांदगांव में चिटफंड निवेशकों को लौटाएंगे राशि। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। बस्तर में हो रही बीजेपी नेताओं की हत्या के खिलाफ आज प्रदर्शन। सभी संभाग में भाजपा नेता और कार्यकर्ता रैली निकालकर करेंगे घेराव। मध्य प्रदेश में आज भी डॉक्टर्स की काम बंद हड़ताल। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बंद रहेंगे ओपीडी। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल। उज्जैन में चुनावी रंजिश में फायरिंग। सेना के जवान ने 2 लोगों को मारी गोली। एक शख्स की मौत, दूसरे का इलाज जारी। बिलासपुर में घर में घुसकर चाकूबाजी। बुजुर्ग दंपति से लूट की कोशिश। पति पत्नी और बेटी का अस्पताल में इलाज जारी। और धूमधाम से मनाया जा रहा सालासर बालाजी का पंचम वार्षिकोत्सव। आज दुग्धाभिषेक के साथ मनाया जाएगा। सवामणि भोग। शाम को राज पारिक देंगे भजन की प्रस्तुति। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। झारखंड पलामू में मस्जिद के सामने पथराव और आगजनी हुई है। तो साथ ही 3 उच्च न्यायालयों को मिलेंगे 20 स्थानीय न्यायाधीश। पीएम मोदी आदि महोत्सव जनजातीय मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। तुर्की सीरिया में 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में घरेलू गैस की कीमतों में 113% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से दूसरा टेस्ट मैच होगा, आपको बता दें। विमेंस T20 वर्ल्ड कप, भारत की लगातार दूसरी जीत। वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग होने जा रही है और मतों की गिनती 2 मार्च को होगी। त्रिपुरा में 3,328 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिन पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 1,1100 के करीब जो है वो संवेदनशील हैं और 28 को अति संवेदनशील कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ कुल 200 से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो चुनावी दौर में शामिल हैं, जिनमें 20 महिलाएं हैं। बीजेपी ने 55 विधानसभा सीट पर चुनाव यहाँ पे लड़ने की ठानी है, जबकि उसकी सहयोगी IPFT ने 6 सीट पर उम्मीदवार अपने उतारे हैं, जबकि 1 सीट पर दोस्ताना मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा। CPM ने 47 सीट पर चुनाव लड़ रही है और इसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस 13 सीट पर यहाँ पे चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी।
इधर ओडिशा के नेता प्रतिपक्ष जय नारायण मिश्रा ने महिला पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की है। संबलपुर में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे जय नारायण मिश्रा की महिला पुलिसकर्मी के साथ झड़प हो गई और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। नौबत यहां तक आ गई कि हाथापाई तक हो गई। काफी देर तक यह हंगामा होता रहा। महिला पुलिसकर्मी ने इसका कड़ा विरोध भी किया और पूरा मामला जो है वो कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ओडिशा के नेता पहुंचे हुए थे जहां पे महिला पुलिसकर्मी के साथ उन्होंने हाथापाई की और ये जो मंजर था ये वहां कैमरे में कैद हो गया। कार्यक्रम के दौरान ये हाथापाई का वीडियो जो है वो अब सामने आया है, वायरल हो रहा है। पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष जय नारायण पर मामला दर्ज कर लिया है और ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति वहां की रही होगी। महिला पुलिसकर्मी के साथ यहाँ पे हाथापाई की गई। नेता प्रतिपक्ष ने जो ओडिशा के उन्होंने यह हाथापाई की और कार्यक्रम के दौरान यह हाथापाई हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जो वहां लोग मौजूद थे उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या माहौल रहा होगा उस वक्त वहां का। झूमा जप्ती तक यहां पे हो गई। तो इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2022 और 23 के फाइनल मैच और पुरस्कार वितरण समारोह में भी शिरकत करेंगे। सीएम इस मौके पर बूढ़ा सागर स्थित छत्रपति शिवाजी पार्क में शिवाजी की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और इसके अलावा शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों और चिटफंड कंपनी के निवेशकों को 4 करोड़ 70 लाख का चेक वितरित भी करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पे वो अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में शामिल होंगे, मैच देखेंगे, पुरस्कार वितरण भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम इस मौके पर बूढ़ा सागर स्थित छत्रपति शिवाजी पार्क में शिवाजी की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और इसके अलावा जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी यहां पे दिया जाएगा। भोपाल से खबर, जहां आज सीहोर के कुबेश्वर धाम जाएंगे सीएम शिवराज। आज से शुरू हो रही है शिव महापुराण कथा और रुद्राक्ष महोत्सव। आपको यहां पे बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा करेंगे कथा का वाचन। सीएम शिवराज पंडित प्रदीप मिश्रा से आशीर्वाद भी लेंगे। तो लगातार जो नेता हैं वो बाबाओं के दरबार में हाजिरी दे रहे हैं और आज सीहोर के कुबेश्वर धाम जाएंगे सीएम शिवराज। जगदलपुर से खबर, जहां पे बीजेपी नेताओं की हत्या का विरोध हो रहा है। लगातार जो हत्याएं हो रही थी उनका विरोध किया जा रहा है। सभी संभाग में रैली निकालकर घेराव करने की तैयारी है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे इसको लेकर। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें कि प्रदर्शन में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। आज आईजी दफ्तर का ये लोग घेराव करेंगे। बीजेपी विधायक कार्यालय और मंडल स्तर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। 17 फरवरी को बस्तर के अलावा दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि प्रदर्शन में 400 जगहों पर यह प्रदर्शन किया जाना है और बीजेपी नेताओं की जो हत्या हुई है उसके विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। नेताओं की हत्या के विरोध में आज सड़कों पर उतरने वाले हैं और सदन तक इसका विरोध करेंगे। तो चलिए आपको बता दें कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 फरवरी से आयोजित होने जा रहा है। अधिवेशन के लिए 13 समितियों का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ के 12 मंत्रियों को समिति का चेयरमैन बनाया गया है। जायज समिति के चेयरमैन मंत्री रविंद्र चौबे बनाए गए हैं। कम्युनिकेशन समिति के चेयरमैन विनोद वर्मा, प्रचार प्रसार समिति के चेयरमैन मंत्री प्रेम साय टिकाम, प्रदर्शनी कमेटी के चेयरमैन मंत्री अनिल अभिरिया, मेडिकल समिति चेयरमैन के मंत्री जो है वो टीएस सिंहदेव बने हैं। ट्रांसपोर्ट समिति के चेयरमैन मंत्री मोहम्मद अकबर बनाए गए हैं। वहीं फूड कमेटी के चेयरमैन मंत्री अमरजीत भगत को बनाया गया है।
एकोमोडेशन कमेटी के चेयरमैन मंत्री शिव डहरिया बने हैं। पंडाल समिति का चेयरमैन कवासी लखमा को बनाया गया है। संस्कृति समिति के चेयरमैन मंत्री उमेश पटेल बने हैं। वहीं डेकोरेशन समिति के चेयरमैन मंत्री जय सिंह अग्रवाल बने हैं। वहीं पब्लिक मीटिंग समिति का चेयरमैन मंत्री तोमधर साहू को बनाया गया है। इधर 24 फरवरी से शुरू हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले पोस्टर विवाद शुरू हो गया है। अब इस मामले पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक आदेश भी जारी कर दिया है, जिसके तहत अधिवेशन के लिए कोई भी प्रचार प्रसार सामग्री लगाने से पहले पीसीसी से अनुमति लेनी होगी। और इतना ही नहीं, आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भी सामग्री लग रही है उसे हटा लेना ठीक होगा, अन्यथा उसे हटा दिया जाएगा। बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट के बाहर लगे फ्लैक्स में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के पास पदाधिकारियों ने पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा से इसकी शिकायत की थी और इसके बाद पीसीसी प्रभारी महामंत्री रविंद्र घोष ने यह आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बार बार चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाए जाने की बात को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका कहना यह था कि इस बार चुनाव लड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। टीएस सिंहदेव के इस बयान से साफ हो गया है कि वे आने वाले समय में चुनाव की पूरी तैयारी में हैं और चुनाव लड़ भी सकते हैं। बस्तर दौरे के दौरान उनका भव्य स्वागत यहां पे किया गया और इस दौरान पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद नहीं थे, लेकिन इस सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि अपनी अपनी व्यवस्थाओं के चलते कई नेता यहां पे मौजूद नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी एकजुट नहीं है। मैंने ये अभी तक कभी नहीं कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने ये कहा है कि मन नहीं बन रहा है, इस बार चुनाव नहीं लड़ने का मन नहीं बन रहा है, ये सही है। खबर मध्य प्रदेश से बता दें आपको, जहां सीएम शिवराज ने 19 फरवरी को प्रदेश के सभी मंत्रियों को भोपाल में बुलाया है। 19 फरवरी को सभी मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज विकास यात्रा को लेकर बैठक करने वाले हैं। बैठक में विकास यात्रा की समीक्षा भी की जाएगी और इसके साथ ही शिवराज कैबिनेट की बैठक का भी यहां पे आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी मंत्रियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश भी दे दिया गया है। बता दें कि 19 फरवरी को सीएम यात्रा का फीडबैक लेने के साथ साथ सभी मंत्रियों के साथ डिनर भी करेंगे और आगे की रणनीति को लेकर यहां पे मार्गदर्शन भी वो देंगे। बता दें कि बुधवार को सीएम ने नागपुर में संघ कार्यालय जाकर आरएसएस प्रमुख से मुलाकात की थी, जिसके बाद सभी मंत्रियों को राजधानी तलब किया है, जिसे लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो भोपाल में होगी यात्रा की समीक्षा और कैबिनेट की बैठक। और यह साध्वी प्राची एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं। जमीयतुल उलमा ए हिंद के मौलाना मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मदनी को हिंदू धर्म की एबीसीडी नहीं मालूम। 100-200 साल पहले मदनी भी कन्वर्ट हुए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं युवतियों को पर्स में लिपस्टिक नहीं चाकू रखना चाहिए, ताकि कोई जिहादी उनका गला काटे उसके पहले ही बहन बेटी उसकी गर्दन उतार लें। आपको बता दें कि साध्वी प्राची ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। मदनी, शांति से कान खोल करके सुन लो। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, क्योंकि 100-200 साल पहले ये भी कन्वर्ट हुए, मदनी भी। और मैं तो कहूंगी लिपस्टिक पाउडर बेटियों को नहीं रखना चाहिए अपने पर्स में, एक छोटा सा चाकू जरूर रखें। इधर छिंदवाड़ा पहुंचे कथावाचक देवकीनंद ठाकुर ने रामचरितमानस के विरोध और उसे जलाने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जहां भगवान का जन्म हुआ उसी देश में रामचरितमानस जलाया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जहां भगवान का जन्म हुआ उसी देश में रामचरितमानस जलाया जा रहा है। सनातन धर्म पर योजनाबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं। एशिया फुली मुस्लिम कंट्री है और वहां प्रत्येक बच्ची के होने पर रामायण का पाठ किया जाता है। और जिस देश में राम हुए, जहां राम को हम लोग अपना आदर्श, अपना ईश्वर, अपना भगवान, अपना प्राण, अपनी आत्मा मानते हैं, उस भगवान श्री राम के रामायण को जलाया गया है। किसी के कान पे जू नहीं लगी। इससे ज्यादा सनातनी और क्या सहेगा।
तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है। आपको बता दें, जहां घर में घुसे हैं दो हथियारबंद बदमाश, बुजुर्ग दंपत्ति से लूट की कोशिश की और इसके साथ ही बुजुर्ग दंपत्ति और युवती पर चाकू से उन्होंने हमला भी किया। आपको बता दें कि घटना के बाद हथियारबंद नकाबपोश फरार हो गए। सिविल लाइन थाना के नेहरू नगर का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बिलासपुर की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां घर में घुसकर चाकूबाजी की जो घटना है उसको अंजाम दिया गया वारदात को और घटना के बाद हथियारबंद नकाबपोश फरार हो गए हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे पुराने विवाद में पड़ोसी पर फायरिंग का मामला सामने आया है। लाइसेंसी पिस्टल से ये गोलियां चलाई गई हैं। पड़ोसी ने भागकर अपनी जान बचाई। पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। हाटीपुर थाना पुलिस इस पूरे मामले पे कार्रवाई कर रही है आगे की। तो ग्वालियर से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पे पुराने विवाद में पड़ोसी पर फायरिंग की गई है। लाइसेंसी पिस्टल से ये गोलियां चलाई गई हैं। पड़ोसी ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। ये जो घटना थी वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। तो ग्वालियर से ये खबर। तो ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं और पुराने विवाद में यहां पे पहुंचे थे, लाइसेंसी पिस्टल से गोलियां चलाई और ये जो घटना थी ये सीसीटीवी में कैद हो गई, जो कि आप देख सकते हैं। और अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गया है, जिसके आधार पर पुलिस तलाश कर रही है और मामला दर्ज कर लिया है। पड़ोसी पर ये गोली चलाई है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला जो है वो दर्ज किया है यहाँ पे। तो किसी तरीके से पड़ोसी ने भागकर अपनी जान बचाई। यहाँ पे पुराने विवाद का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे फायरिंग की गई। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हाईवे पर ट्रक में आग लग गई है। कई किलोमीटर तक जाम लगा रहा। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बेस्ट प्राइस के सामने ये घटना घटी। तो इंदौर से इस वक्त ये बड़ी खबर, हाईवे पर ट्रक में आग लग गई और जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक जो है वो जाम लग गया था। दमकल की गाड़ी मौके पे पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया। ये भी बता दें कि बेस्ट प्राइस के सामने ये पूरी घटना घटी। कई किलोमीटर तक इसकी वजह से जाम लगा रहा हाईवे पर और आग लगने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। गाड़ियां मौके पे पहुंची और आग पे काबू पा लिया गया है। कई किलोमीटर तक जाम लगा रहा। तो इंदौर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेस्ट प्राइस के सामने ये घटना घटी, जहां पे ट्रक में आग लग गई। आग किस वजह से लगी अभी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि आग पे काबू पा लिया गया। लेकिन इसकी वजह से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। तो ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी खतरनाक होगी और रात के वक्त शायद ये घटना घटी, जिसके बाद जैसे ही जानकारी फायर ब्रिगेड को लगी, गाड़ियां मौके पे पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख सकते हैं। इंदौर की ये तस्वीरें हैं, जहां पे अचानक ट्रक में आग लग गई। आग किस वजह से लगी अभी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो चलिए सागर से खबर आपको बता दें, जहां पे अनियंत्रित होकर दुकान में स्कूल बस घुस गई है। ड्राइवर की तबीयत बिगड़ने से यह हादसा हुआ। खुरई थाना क्षेत्र के स्टेशन इलाके की ये पूरी घटना है और ये तस्वीरें सागर की ये तस्वीरें हैं, जहां पे अनियंत्रित होकर दुकान में बस घुस गई थी। ड्राइवर की तबीयत खराब बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रायपुर के सालासर बालाजी मंदिर में पंचम वार्षिकोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आयोजन के पहले दिन पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ निशान यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि श्री राम मंदिर से निशान यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। निशान यात्रा वीआईपी रोड होते हुए श्री सालासर धाम पहुंची, जहां निशान रूपी झंडे को स्थापित किया गया। सालासर बालाजी मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेश गोयल और पदाधिकारी इस यात्रा में भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान जय श्री राम और सालासर बालाजी हनुमान का जयकारा गूंजता रहा। इसके बाद सालासर बालाजी की महाआरती की गई। महाआरती के बाद भजन गायक हरमिंदर सिंह रोमी का भजन कार्यक्रम हुआ। सालासर बालाजी सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेश गोयल ने दीप प्रज्वलित कर भजन संध्या की शुरुआत की। आयोजन समिति के पदाधिकारी ईश्वर प्रसाद अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, विजय अग्रवाल, कर्तव्य अग्रवाल ने भजन गायक रोमी और उनकी टीम का स्वागत किया। आज सुबह 9:30 बजे श्री सालासर बालाजी का दुग्धाभिषेक होगा और सुबह 10 बजे सवामणि भोग चढ़ाया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे से महाभंडारा लगेगा और शाम 5 बजे से 56 भोग और शाम 6 बजे महाआरती की जाएगी। इसके बाद शाम 7 बजे से राजपारिक की भजन संध्या होगी और रात 9:30 बजे प्रसादी भोजन का वितरण होगा। हनुमान जी की स्थापना का 5वां वर्ष है और जन्मदिन पे जैसे खुशी होती है वैसे ही भक्त यहाँ पे सवामणि भी लगाते हैं। ये सब प्रतीकात्मक है। असल तो उनका भाव उनको यहाँ लेके आता है। तो शाम को भजन भी होते हैं और धीरे धीरे धर्म का प्रचार भी हो रहा है। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कोई ऐसा गायक आए जो राम जी का भजन हनुमान जी को सुनाए। हनुमान जी को सबसे प्रिय राम है, इसलिए मैं बहुत संयोजकों सभी आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं। अभिषेक से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उसके साथ ही साथ सवामणि भी लगाई जाएगी भक्तों के द्वारा, जो लगभग 950 से ऊपर सवामणि के लिए हमारे पास स्वीकृति आ चुकी है, जिसकी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे किसी को भी तकलीफ ना हो। सुंदरकांड पाठ श्रीकांत शर्मा जी रायपुर के द्वारा किया जाएगा। 6 बजे महाआरती है मंदिर में। सर बाबा की इतनी कृपा है कि हम लोग को 10:30 बजे तक यहीं रखे, जाने नहीं दिए। ऐसे भजन थे कोई हिला ही नहीं। सालासर बालाजी हनुमान मंदिर के वार्षिकोत्सव में भजन गायक हरमिंदर सिंह रोमी ने माहौल भक्तिमय बना दिया। रोमी ने कहा कि भजन में फिल्मी गानों की धुन और रिमिक्स भावनाओं को खत्म कर देते हैं, इसलिए वे फिल्मी गाने वाले भजन नहीं गाते। हरमिंदर सिंह रोमी से हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने खास बातचीत की। सालासर बालाजी मंदिर का पंचम वार्षिक उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है और आज पहला दिन था और आज यहाँ पर मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन किया गया था। हमारे साथ हरमिंदर सिंह रोमी जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपके भजन ने लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया, भक्ति भाव हो गया और एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर दिखाई दी कि हनुमान जी को आपने राम जी का भजन सुनाया, जिसकी तारीफ आयोजन समिति के लोगों ने की। यहाँ की पब्लिक यह जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में क्या कहा? देखिए, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से लेकर के अपने रायपुर, बिलासपुर, ये सब संस्कारधानी क्षेत्र रहता है और भक्ति भाव से परिपूर्ण लोग हैं। बड़े ही प्रेम से सुनते हैं, भाव से सुनते हैं और भाव ही प्रधान है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है भजनों में भाव ठीक उसी प्रकार है जैसे दवा में साल्ट। आपने बोला कि भजनों में दवा का काम करती है, सॉल्ट का काम करती है, मगर आजकल के जो गाने आ रहे हैं उसमें मसाले ज्यादा रहते हैं। पॉप है और मिक्स है, रिमिक्स किया जा रहा है। उस दौर में भजन को कहाँ पाते हैं आप? देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि भजन को भजन ही रहने दिया जाए। भजनों में ये सब चीज़ों का तड़का सिर्फ झूठी लोकप्रियता और खुद को एक आसानी से स्थापित करने के लिए लोगों ने कर रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं चाहिए। आजकल कला जगत में, फिल्म इंडस्ट्रीज में बैन का एक दौर, एक विरोध का सुर चला हुआ है, इसको कितना उचित मानते हैं? देखिए, बात विवाद किसी चीज का विरोध जो है ना, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है। मैंने पहले यहाँ कहा कि हमें अपनी लकीर लंबी खींचने का पूरा अधिकार है और सबसे यही विडंबना है, हम धर्म से दूर हैं। मैंने पहले कहा हम राम के चरण के नजदीक है, राम के आचरण से दूर हैं।
चलिए, तो आपने सुना रोमी जी को, उनका कहना है कि आज लोग जो है राम के चरण के करीब हैं मगर उसके आचरण से दूर हो रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भजन में मिक्स नहीं होना चाहिए, रिमिक्स नहीं होना चाहिए, भजन को भजन ही रहने देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिबंध, बैन, ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। एक कला को कला के रूप में देखना चाहिए, भजन को भजन के रूप में देखना चाहिए। कैमरा में रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। लेकिन इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं हरमिंदर सिंह रोमी के वो भजन जिसकी धुन पर भक्त झूमे। ये साला सर वाले का दरबार, ये बालाजी प्यारे का दरबार है। और जो भी मांगो मिलता ना इनकार है, जो भी चाहो मिलता ना इनकार है। तो लगे हाजरी और लगे अर्जी, दोनों हाथ ऊपर करके और मिलके मिलके झूम के ये पूरी मस्ती में नाच के ये नाच के ये झूम के साला सर वाले का दरबार है। थोड़ा गेंद बढ़ा दो, गेंद। ये साला सर वाले का दरबार है, ये बालाजी प्यारे का दरबार है। जो भी मांगो मिलता ना इनकार है, जो भी मांगो मिलता ना इनकार है। जो भी मांगो मिलता ना इनकार है, जो भी मांगो मिलता ना इनकार है। तो जिन्हें जिन्हें भरोसा हाथ ऊपर करके एक बार नाच के कहना, ये साला सर वाले का दरबार है।